नमस्ते दोस्तों। चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी जिसका नाम है चिंकी गिलहरी और जादुई पेड़। तो तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर इस मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। तो बात है एक बहुत ही घने और खूबसूरत जंगल की। आप सोचिए, ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल खिले हुए और हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट। बस इसी प्यारे से जंगल में एक छोटी सी नटखट सी गिलहरी रहती थी और उसका नाम था चिंकी। अब चिंकी जो थी वो बहुत फुर्तीली थी। मतलब एक डाल से दूसरी डाल पर ऐसे कूदती थी मानो हवा में उड़ रही हो। पर उसमें एक छोटी सी आदत थी, वो थोड़ी सी लालची थी। उसे मेवे इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता है क्या, वो किसी के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सब कुछ बस अपने लिए। तो एक दिन सुबह सुबह जब वो उठी तो उसने सोचा, आज तो मजा आएगा। मैं जंगल के सारे मेवे इकट्ठा कर लूंगी और सब अपने पास रखूंगी। और बस ये सोचकर वो खुशी खुशी अपनी टोकरी लेकर निकल पड़ी। चिंकी मेवे जमा करने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल में कितनी दूर आ गई है। तभी अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े और चमकते हुए पेड़ पर पड़ी। अरे, ऐसा पेड़ तो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पत्तियां भी रोशनी बिखेर रही थी। और तभी उस चमकते हुए पेड़ से एक बहुत ही मीठी और शांत आवाज आई। पेड़ ने पूछा, चिंकी, जरा सोचो, अगर तुम सब कुछ अपने लिए ही रख लोगी तो तुम्हें असली खुशी कैसे मिलेगी? ये सुनते ही चिंकी तो डर के मारे कांपने लगी। उसने फटाफट चारों तरफ देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। वो मन में बोली, अरे बाप रे, ये पेड़ तो बातें भी कर रहा है। उसे अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। जादुई पेड़ ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा, चिंकी, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। देखो, अगर तुम ये मेवे अपने दोस्तों के साथ बांटोगी ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दूंगा। अब बेचारी चिंकी तो सोच में पड़ गई। एक तरफ थे ढेर सारे मेवे जो वो अकेले खाना चाहती थी, और दूसरी तरफ था जादुई पेड़ का एक प्यारा सा वादा। क्या लगता है चिंकी अब क्या करने वाली है? चिंकी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया। उसने फौरन अपने प्यारे दोस्तों बन्नी खरगोश, मिट्ठू तोते और हीरू हिरन को आवाज लगाई और अपने जमा किए हुए सारे मेवे उनके साथ बांट लिए। सब दोस्त मेवे पाकर इतने खुश हुए कि खुशी से नाचने गाने लगे। और जानते हैं फिर क्या हुआ? जैसे ही चिंकी ने अपने दोस्तों के साथ मेवे बांटे, वो जादुई पेड़ सोने की तरह चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा जंगल जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही खास होने वाला है। और फिर मिला वो सरप्राइज। टप टप टप, पेड़ से इतने सारे ताजे और स्वादिष्ट मेवे गिरने लगे कि मानो मेवों की बारिश हो रही हो। वहां इतने मेवे थे कि चिंकी और उसके सारे दोस्त मिलकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते थे। पेड़ ने फिर से अपनी मीठी आवाज में कहा, देखा चिंकी, जब हम अपनी कोई भी चीज दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारी खुशी कम नहीं होती, बल्कि वो तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चिंकी की आंखें तो खुशी से चमक उठीं। उसे ये बात समझ आ गई थी कि असली मजा अकेले अकेले खाने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर बांटकर खाने में है। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, अब से मैं हमेशा सब कुछ अपने दोस्तों के साथ बांटूंगी। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से हमने दो बहुत अच्छी बातें सीखी। पहली ये कि हमें हमेशा अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, और दूसरी ये कि याद रखना, खुशी बांटने से हमेशा बढ़ती ही है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सोचने पर मजबूर करती है। हम सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि अपना समय, अपनी मुस्कान और अपनी खुशी भी तो बांट सकते हैं। तो जरा सोचिए, आज ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करना चाहेंगे?